हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे। देखिए, रीजनिंग में हम आज करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, पहले कोडिंग और डिकोडिंग के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिक नंबर पता होने चाहिए। किसको कौन से अल्फ़ाबेट को कौन सा न्यूमेरिक नंबर दिया गया है। देखिए, अल्फ़ाबेट होते हैं ए, बी, सी, डी स्टार्टिंग के, और एंड पॉइंट एक्स, वाई एंड जेड। ये स्टार्टिंग ए टू जेड होती है। स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट को हम बोलते हैं 24, 25 एंड 26। स्टार्टिंग मतलब काउंटिंग ये 1 से लेके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल, 1 to 26। अब देखिए, हर एक अल्फ़ा वहाँ आपको काउंटिंग तो करनी नहीं है, याद रखना है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है ट्रिक, EJOTY, इजोटी। ई को हम कहते हैं 5, 10, टेबल पढ़ना होता है 15, 20, 25। EJOTY, इजोटी, और 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25। तो अब खुद ही आइडिया लगा लेना, ई के बाद क्या आता है, FGH। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, 5 का टेबल कितना, EJOTY। अब ऐसे ही हम आई को कहते हैं 9, एफ को 6। अब ई को 5 कहते हैं तो एफ को क्या कहेंगे, 6। के को 11, एस को 9, यू एंड वी को कहते हैं 21, 22। मतलब मोस्टली आपको याद होने चाहिए। यू को कहते हैं 21, वी को 22, यू वी हो गए, ई एफ हो गए 5, 6, स्टार्टिंग के 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, ए बी सी डी, लास्ट के 3, एक्स, वाई, जेड, 24, 25, 26। मतलब पूरे याद होने चाहिए कि कौन से नंबर, जैसे ही क्वेश्चन आए डायरेक्ट बता दें कि टी को क्या कहते हैं, 20। बस एक और ध्यान रखिए, ए 1 से लेके, देखिए, ए टू एम, ए से लेके एम 1 to 13। तो एम तक की काउंटिंग कहाँ तक होती है, एम तक, 13 तक। फिर एन टू जेड, एन टू जेड हम कहते हैं 14 to 26। तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो ये तो होते हैं सिर्फ बेसिक कि एक को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर अब तो आपको समझ आ गया होगा एम को क्या कहना है, जे को क्या कहना है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में आया हुआ है। BAT इज इक्वल टू 40, ठीक है। CAT इज इक्वल टू 60 एंड RAB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन होंगे। वो कहेगा BAT को हम 40 कह रहे हैं, CAT को हम 60 कह रहे हैं, तो RAB को क्या कहेंगे। अब देखिए, पता होना चाहिए बी को कौन सा नंबर कहते हैं, ए को कौन सा नंबर कहते हैं, टी को कौन सा नंबर कहते हैं। तो इसमें पहले फर्स्ट को लेके चलिए, BAT इज इक्वल टू 40। बी को हम कहते हैं 2, ए को 1, बी को 2, ए को कहते हैं हम 1। अब टी आपने याद करा था इजोटी में, AJOTY, 5 का टेबल, 5, टी आ रहा है 4 नंबर पे, तो 5 4 जा 20, तो 20 यहाँ आ गया। आपस में इनकी मल्टीप्लीकेशन कराइए, 2 1 जा 2, 2 20, 40 आ गया, 40 सेटिस्फाइड हो गया। अब CAT को लीजिए, CAT इज इक्वल टू 60। सी को कहते हैं हम 3, ए को कहते हैं हम 1, टी को कहते हैं हम 20, ठीक है। आपस में मल्टीप्लीकेशन कराइए, 3 इंटू 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, हो गया सेटिस्फाइड। BAT इज इक्वल टू 40 भी सेटिस्फाइड हो गया, CAT इज इक्वल टू 60 भी सेटिस्फाइड हो गया। अब इसी जैसे हमने ये दो सेटिस्फाइड करें, ऐसे ही आप RAB को सेटिस्फाइड कीजिए। देखिए, R को हम क्या कहते हैं, R को हम कहते हैं 18, ए को हम कहते हैं 1, बी को हम कहते हैं 2। अब CAT और BAT में भी आपस में मल्टीप्लिकेशन कराई थी,
तो RAB में भी क्या कराएंगे आप, मल्टीप्लाई, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। तो RAB की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 36। लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में कि BAT जो है वो 40 है, कैसे आया, नंबर को ही अकॉर्डिंग इधर कुछ इस तरीके से सेट करना है कि वो 40 आ जाए, उसी टाइप से जो पूछा हुआ है वो आपको देखना है। लॉजिकल क्वेश्चन था ये, कैसा है देखिए, इसी टाइप का एक और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप पर है, बस लॉजिक अलग लगेगा। देखिए MC&A इज इक्वल टू 51 दिया हुआ है, MA इज इक्वल टू 28, ये गिवन है आपको। तो वो आपसे पूछ रहा है IIFA क्या होगा, ठीक है। देखिए MCA इज इक्वल टू 51, MA इज इक्वल टू 28 और IIFA आपसे पूछ रहा है। तो आप पहले को चेक कीजिए, MCA इज इक्वल टू 51। अब ये 51 कैसे आया, ये आपको सेटिस्फाइड कराना है। देखिए M की वैल्यू होती है 13, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, उन्हीं से होगी डिकोडिंग। अब देखिए C की वैल्यू होती है 3 और इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये 3 डिजिट है आपके पास, 13, 3 एंड 1, इनको इस तरीके से कंबाइन कीजिए कि 51 आ जाए, कैसे भी आए 51 आना चाहिए। अब देखिए अगर आप 13 में 3 ऐड कर दें प्लस 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। कितने टोटल नंबर कितने हैं ये, 1 2 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 17 3 जा 51, हो गया सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, पता होगा, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा किसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। अब तीनों के नंबर्स को हमने ऐड किया और जितने टोटल थे MCA, टोटल कितने हो गए 3 अल्फाबेट्स, तो 3 से ही क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब देखिए दूसरा, देखिए इसी टाइप से MA इज इक्वल टू 28 है, M की वैल्यू होती है 13, A की वैल्यू होती है 1, 13 प्लस 1 जैसे हमने ऊपर वाले को ऐड किया, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 14। अब कितने टोटल नंबर है, 1, अल्फाबेट्स कितने हैं 1 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 14 2 जा 28, तो कितना आ गया 20, हो गया सेटिस्फाइड। अब दोनों सेटिस्फाइड एक ही मेथड से हुए हैं कि तीनों के न्यूमेरिकल नंबर को ऐड करके जितने अल्फाबेट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दी तो वही आंसर आ गया। ऐसे ही आप अभी आपसे पूछ रहा है IIFA, अब इसी क्वेश्चन को भी ऐसे कीजिए। I की वैल्यू होती है 9, I की 9, F को कहते हैं हम 6 और A को कहते हैं हम 1, इन सबको ऐड करना है। 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गए 25। अब टोटल अल्फाबेट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितने अल्फाबेट्स हैं 4, तो 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100। तो IIFA की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 100, ऑप्शन में आएगा 100। यहाँ तो इतना बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, वहां आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ पहले में ट्रिक अप्लाई करनी है, जैसे ही पहले में सेटिस्फाइड हो जाएगी लास्ट वाले में आप तुरंत अप्लाई कर देंगे, वहां इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये 2 टाइप की ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। सब फर्स्टली जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट वाइज वीडियो आपको मिलती रहें, और मेरे वीडियोस को कमेंट करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकता है। ये 2 वीडियोस हैं आपकी, ये 2 वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बीच सर्कल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। बाकी मेरे चैनल को जो सर्कल दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फ्रेंड्स।